दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार जब दुबई जा रहे थे तो तरह तरह की बातें हो रही थी। लेकिन दोस्तों, आपने देखिए कि BU अब्दुल्ला साहब बराबर ही साये की तरह बागेश्वर धाम सरकार के साथ रहा। और बागेश्वर धाम सरकार ने कल जो अपनी प्रवचन में यह स्पष्ट करके कहा कि मुझे यहाँ आके बहुत खुशी मिली। दोस्तों, आप इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आज हमने यहाँ आके बहुत कुछ देखा, गगनचुंबी इमारतें, खलीफा बुर्ज की वो सबसे बड़ी इमारतें। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारी बातें गुरुजी बोले। लेकिन एक बात जो आपको मैं बताना चाहूँगा वो ये कि पाकिस्तान की वीज़ा को रद्द करना सही था या गलत। दोस्तों, वीज़ा को रद्द किया गया था वो कामगारों का, लेकिन जो एक दो दिन ऐसे आने वाले का वीज़ा रद्द नहीं किया गया था। लेकिन वहाँ की सरकार और वहाँ की व्यवस्था और सिक्योरिटी देखकर धन्यवाद देने का दिल करता है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार कहीं से भी उसे ये नहीं लगा कि मैं विदेश आया हूँ। बीयू अब्दुल्ला साहब ने जो वादा किया था दोस्तों, और जो ये बहन जी को देख रहे हैं, इन्होंने भी साये की तरह बाबा का वहाँ साथ रहा। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और दोस्तों, आज की वीडियो इसलिए इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि पाकिस्तान ने क्या कहा था आज वो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और वहाँ की संवाददाता और यूट्यूबर का कुछ बातें आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा, वो सुनने के बाद आप निर्णय लीजिएगा। तो दोस्तों, हम आपको लिए चलते हैं उस क्लिप की तरफ। लेकिन इसके पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, दिल से आप मतलब ये बड़ी अच्छी बात है कि अब तो फिर यही चीज अगर हम पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान के हिंदू देखे फ्रीडमली, उनको इतनी वो नहीं है कि वो अपने जो है रिलीजियस प्रैक्टिस को यहाँ पर परफॉर्म कर सके। होली लास्ट टाइम आपको पता है बैन कर दी गई, और बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, फोर्स कन्वर्जन है बच्चियों का सिंध की जानिब से, वो एक मियाँ मिट्टू हैं, बहुत ज्यादा हाईलाइट रहते हैं। तो अपने पाकिस्तान पर यह फार्मूला क्यों नहीं लग सकता? आई डोंट नो पाकिस्तान पे ये फार्मूला क्यों नहीं लग सकता, बिकॉज अगर आप एक अगर देखें, हम पाकिस्तान, हम मुसलमान किसी और मुल्क में कहते हैं, हम डिमांड करते हैं भाई हमारे ये हकूक है, हमें दो, बिकॉज हमारी कोई गुस्ताखी ना हो, हमारे दीन की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी ना हो, हम डिमांड करते हैं। लेकिन हम दूसरे रिलीजन को ये नहीं देखते कि इनकी भी कुछ रसूमात है जो उन्होंने अदा करनी है। ये यहाँ पे रह रहे हैं, हम इनको पूरा हक दें इनकी रसूमात अदा कर, रसूमात है जो उन्होंने अदा करनी है। ये यहाँ पे रह रहे हैं, हम इनको पूरा हक दें इनकी रसूमात अदा करने का, हमें बिल्कुल देना चाहिए उनको हक। होली वगैरह है या दिवाली भी जो है उनको आज़ादी से मनाने दिया जाए। बिल्कुल जो होली बैन हुई थी उस पर आप क्या कहेंगे? गलत हुआ है, नहीं बैन होनी चाहिए थी, उनको मनाने दी जानी चाहिए थी। मामला मस्जिद मंदिर का नहीं है, ये मामला इंडियन ब्रेन्स का है। ठीक है, अब मुझे लगता है यूएई को भी आइडिया हो गया, अगर हम अपनी कंट्री को मजीद बेहतर करना चाहते हैं तो हमें इंडियन लोगों का साथ चाहिए। इससे किसी भी तरह का रिलेशन अगर नहीं रखते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अब लोगों की मजबूरी बन गया कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। अब इस्लामिक कंट्री देख लो, सऊदिया को देख लो, दुबई को देख लो, कनाडा को देख लो, अमेरिका को देख लो, जितनी भी बड़ी बड़ी पावर्स हैं वो इंडिया का साथ चाहती हैं, और जो वो कहते हैं उसी पर वो अमल करते हैं, चाहे वो उनको उनके लिए ठीक हो या ना हो। लेकिन भाई वो इंडिया को नाराज नहीं कर सकते, उन्हें पता है अगर हमने अपनी दोस्तों, इसलिए वीज़ा को रद्द कर दिया गया होगा कामगारों का, क्योंकि आपने यहाँ पर देखिए, ये यूट्यूबर है और संवाददाता है, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से ये स्वीकार करती है और करता है कि पाकिस्तान में निश्चित तौर पर बैन है। वह बैन है, इतना ही नहीं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई तक। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि पर्व त्यौहार जैसे दिवाली, होली, वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जो कि ये सरासर गलत है। दोस्तों, हमारे भारत में सबको अपना जो है त्यौहार मनाने के लिए परंपरा जो है समान अधिकार है, कोई किसी को भी प्रतिबंध नहीं लगाता ना करता है। लेकिन यहाँ पे ये संवाददाता और यूट्यूबर के द्वारा ये कहे जाने पर अब आपको विश्वास हो गई होगी वहाँ पर बैन है, यानी प्रतिबंध है। तो सोचिए कि वहाँ के हिंदुओं को कितना तकलीफ होती होगी, जबकि यहाँ के मुस्लिमों को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो दोस्तों, यही एक बात आपने ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। अगर जब इतना ही नफरत इससे पाकिस्तान वाले को वहाँ पे हिंदुओं से है, तो फिर ये बाबा जब सऊदी अरब जैसा जगह पर जाए, अरब देश जाए, तो इसकी नफरत की सीमा कितनी बड़ी हो सकती है। इसीलिए शायद वहाँ की सरकार ने ऐसा सोचा हो। लेकिन मानना पड़ेगा दोस्तों वहाँ की सरकार का, जिन्होंने की इतनी बड़ी और इतनी बड़ी कथा या इतनी अच्छी ढंग से इनको जो है निर्वहन करना धन्यवाद के पात्र है। वहाँ की राजा को
तहे दिल से पूरे विश्व धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि दोस्तों किसी तरह का कोई वहाँ पर मामला सामने नहीं है। इसलिए कि बागेश्वर गुरुजी भगवान ये बात खुद स्वीकार किए कि वहाँ का यानी अरब का जो आदमी है, वहाँ का जो जनमानस है मिलनसार है, और बल्कि वहाँ पर विविधता में एकता है जैसे भारत में है। तो इस तरह की बातें ये साबित करता है कि वहाँ भी वही है जो हमारे भारत में है, जो खुशी मिली। और दोस्तों बाबा आज सुरक्षित और पूरी तरह से गदगद मन से आज ये इंडिया लौटने वाली है। तो आप इसका श्रेय किसे देंगे? आपका कमेंट का इंतजार हम करेंगे। लेकिन दोस्तों बात जो मेन मुद्दा जो आती है यहाँ पर ये कि आखिर जो वो मुस्लिम कौन है जो विरोध करता है, जबकि जो सच में मुस्लिम है यानी अरब का वो करता ही नहीं है। लेकिन जो वहाँ का नहीं है, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, आखिर यहाँ का मुस्लिम विरोध करने का कारण क्या बनता है, जबकि ये पूर्ण रूपेण मुस्लिम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये कन्वर्टेड है। इसलिए कि बाबर जब राज करने के लिए इंडिया पे आया तो उसके बाद ही ऐसी स्थिति पैदा हुई, और जो है यहाँ पे आज मुस्लिम धर्म के नाम से जितना है वो बढ़ा। लेकिन जो असली मुस्लिम है देखिए वो कथा कराते हैं, वो सनातन धर्म को बढ़ावा देते हैं, सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। दोस्तों सनातन धर्म के प्रति उसकी विश्वास भी बढ़ रही है। तो इस आशय के साथ मैं ये उम्मीद करना चाहूँगा कि शायद ये वीडियो आपको इसलिए अच्छा लगी हो क्योंकि जहाँ पर असली मुस्लिम है उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार किया, और सनातन धर्म को इतनी अच्छी ढंग से कि वहाँ पर ये अच्छा मैसेज दुनिया को दिया। तो दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार भगवान का कहना है कि दुबई की यात्रा उसके लिए शानदार रही है, क्योंकि उन्होंने कल की कथा में ये बात स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने वहाँ पर जो देखा ऊंची ऊंची इमारतें, गगनचुंबी इमारतें, और वहाँ जो सैर किया उन्होंने, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है, बालू ही बालू है, वहाँ पर गुरुदेव भगवान ने सैर भी किए, पूरी मस्ती किए, ऐसा भी उन्होंने कथा में बताए, गगनचुंबी इमारतों के विषय में भी बताए। और इतना ही नहीं, उन्होंने बताए कि वहाँ की संस्कृति भारत की संस्कृति से मिलती जुलती है। और आज दोस्तों एक जो वो हमारे बहन जी है उन्होंने कहा कि आज भारत का दीवाना पूरा देश हो रही है, अमेरिका तक। तो दोस्तों अमेरिका और कुवैत, इराक जितना भी है वो सभी ऐसा कहा जाता है कि सभी मतलब जो है एक हो रहा है, भारत के प्रति एकता दिखा रही है, जो उस बहन जी ने कहा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करेंगे दोस्तों, और उम्मीद हम यही आशा आपसे करेंगे कि अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य जरूर बनिएगा, मान सम्मान गौरव बढ़ाइएगा। दोस्तों इसी तरह की वीडियो के साथ हम आपसे दोबारा मिलूंगा दोस्तों, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री